युवा One, go. राजस्थान में पहली बार बुजुर्ग एवं दिव्यांग लोगों के लिए चुनाव आयोग ने एक फैसिलिटी बनाया है जिसके तहत वो घर से ही वोट डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में पहली बार बुजुर्ग एवं दिव्यांग लोग घर से वोट डाल सकते हैं। बता दूं कि आंकड़ों के अनुसार 5.61 लाख दिव्यांग घर से ही वोट डालेंगे। 11.8 लाख लोग 80 साल से अधिक उम्र के हैं, जिसके कारण उसे आने जाने में दिक्कत हो रही थी। चुनाव आयोग के अनुसार वो घर से ही इस बार वोट डाल सकते हैं। बहुत ही जल्दी राजस्थान में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाली है और आचार संहिता भी लगने वाली है। राजस्थान में कुल वोटर की बात की जाए तो इस प्रकार से है। 18,462 जो वोटर है वो उसका उम्र 100 साल से अधिक उम्र के हैं। पहली बार वोट डालने वाले का जो युवा लड़का है वो 21.9 लाख है। महिलाएं 2.51 करोड़ है, पुरुष 2.73 करोड़ है एवं ट्रांसजेंडर 604 है। इस प्रकार से राजस्थान का कुल वोटर की संख्या है। झारखंड में 6 अक्टूबर तक वर्षा होने की संभावना। गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बारिश होने के कारण झारखंड में तापमान में गिरावट आएगी। 2 अक्टूबर को भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार किसानों को खेत में जाने से बचना चाहिए क्योंकि कहीं कहीं तड़ित आने की भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। हमारे रिपोर्टर के अनुसार से कुछ वीडियो क्लिप्स मिले। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास का जो मौसम है वो किस प्रकार से है। चारों तरफ बादलों से घिरा हुआ है कि इस मौसम का नज़ारा में देखते हुए साफ स्पष्ट पता चल रहा है कि ये सप्ताह भर रहने वाला है। हमारे झारखंड के साथ अन्य राज्यों में भी मौसम का विक्षोभ चल रहा है अभी। हाई स्कूल शिक्षकों को सीएम हेमंत सोरेन देंगे जॉइनिंग लेटर। 16 अक्टूबर को मोहराबादी मैदान में होगा कार्यक्रम। 813 उम्मीदवारों को मिलेगा जॉइनिंग लेटर। इससे पहले खेलगांव में 3469 शिक्षकों को सीएम हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। सेकेंड चरण 813 कैंडिडेट को जॉइनिंग लेटर इस बार दिया जाएगा। प्रश्न उठता है कि आखिर और कितने कैंडिडेट को जॉइनिंग लेटर मिल सकता है, तो इसका कोई उत्तर नहीं है। मैं बताते चलूँ कि ये जो वैकेंसी निकला था 2016 में हाई स्कूल टीचर का, उसका जॉइनिंग लेटर सोनी कुमारी ने उसको हाईकोर्ट में केस किया था और वो जीतने के कारण है। जो नए कैंडिडेट बीएड का उम्मीदवार है, लगभग 5 लाख से अधिक झारखंड में बेरोजगार पड़ा हुआ है। उसके लिए अभी तक किसी भी प्रकार का वैकेंसी की आश्वासना जो सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं दिया गया है। वो लोग भी एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ सरकार चुना था कि हमें भी रोजगार मिलेगा, लेकिन क्या पता था कि 2016 से 2023 यानी 7 साल में ना टेट का एग्ज़ाम हुआ है और ना ही किसी प्रकार का शिक्षक की बहाली हुई है। आखिर ये प्रश्न उठता है कि तब झारखंड में बीएड कैंडिडेट जो बीएड करवाता है आखिर क्यों क्या कराया जा रहा है, उसे क्यों करवाया जा रहा है, जब सरकार को ना टेट एग्ज़ाम ले रहा है, जेटेट होना चाहिए वो ना वो हुआ है और ना ही शिक्षक में किसी प्रकार का बहाली हुआ है। तो जो कैंडिडेट अभी जो बीएड कैंडिडेट है वो आक्रोशित में है कि आखिर सरकार हमारे भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हैं। मैं बताते चलूँ कि 5 लाख से भी अधिक कैंडिडेट बेरोजगार है और एक आशा में है कि किसी तरह से हमें एक मौका मिले बैठने का, नौकरी ना सही कम से कम बैठने का मौका मिले और सरकार को ये मौका देना चाहिए क्योंकि एक जो जब नया सरकार बनता है तो एक बहुत बड़ा एक आशा के साथ सभी का जो आशा लगा रहता है कि कुछ करेगा और कुछ करेगा, लेकिन 4 साल में अगर देखा जाए तो एक भी किसी भी प्रकार का शिक्षक की बहाली अभी तक नहीं हुई है।
रांची दिल्ली इंडिगो फ्लाइट में शनिवार को 6 माह के बच्चे की तबीयत खराब हो गई। गनीमत रहा कि उस समय फ्लाइट में राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी सफ़र कर रहे थे। इंडिगो के सफ्लाइट 6E5043 रांची से दिल्ली उड़ान भर रही थी। उस समय ऊंचाई 30,000 फीट थी। तभी क्रू मेंबर ने अनाउंसमेंट किया कि यदि कोई फ्लाइट में डॉक्टर है तो एक 6 माह का बच्चे का तबीयत खराब है, यदि कोई डॉक्टर है तो मदद को आए। तभी आईएएस अधिकारी नितिन मदद के पहुंचे और ऑक्सीजन की मदद से उस बच्चे का इलाज किया और उस बच्चे का होश भी आ गया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में बनी 55 ऊंची इमारत विमान के लिए खतरा बनी हुई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस संबंध में मुख्यमंत्री नगर विकास के प्रमंडल आयुक्त और रांची नगर निगम को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि ऊंची इमारत की वजह से उड़ने या उतरते समय कभी भी हादसा हो सकता है। इसके लिए अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मुख्यमंत्री को और रांची के नगर विकास को एक पत्र लिखा है और उसमें साफ स्पष्ट अक्षरों में कहा गया है कि ये जो 55 इमारतें बने हुए हैं इसे जल्द से जल्द तोड़ने का कोशिश किया जाए ताकि किसी तरह का हादसा ना हो। साइबर अपराध को अब नया अड्डा रांची बन गया है। 5 साल में 50 करोड़ की ठगी, 1432 केस में 916 अनसुलझे। अब जामताड़ा साइबर अपराध में पीछे रह गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जामताड़ा साइबर अपराध के नाम से जाना जाता है। अपराध अनुसंधान विभाग के अनुसार जनवरी से सितंबर 2023 तक राज्य में साइबर ठगी में कुल 625 मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे अधिक 202 रांची जिला का है, जबकि जामताड़ा में 49 केस ही दर्ज किए गए हैं। साइबर अपराध से बचने के कुछ तरीके इस प्रकार से हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि बैंक के द्वारा किसी भी तरह का कोई कॉल नहीं किया जाता है। यदि अननोन नंबर से आपका कोई फ़ोन आए और डेबिट कार्ड या तो आपका किसी भी तरह का OTP शेयर करने के लिए कहे तो आप इससे बचें, अन्यथा आपके साथ भी आसानी से साइबर क्राइम हो सकता है। इससे बचें। News 7. बिरसा चौक से अपहरण कर रेप करने के 2 दोषियों को उम्रकैद, पॉक्सो एवं चिल्ड्रेन मामले के विशेष न्यायाधीश आरिफ इकबाल की अदालत ने शनिवार को नाबालिग को अगवा करके सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना से जुड़े 3 साल पुराने मामले में दोषी विजय रजवार और प्रेम कुमार को उम्र कैद और दोषी किशोरी को 20 वर्ष के श्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। तीनों दोषियों को 20-20 हज़ार की जुर्माना भी लगाया है और दोनों लड़के को उम्र कैद का सज़ा हाईकोर्ट के द्वारा सुनाया गया है। झारखंड के जमशेदपुर जिले में डेंगू से 6 की मौत। डेंगू स्कूल बच्चे को निशाना बना रही है। बताते चलो कि 6 में से 3 जो बच्चे हैं वो स्कूली बच्चे हैं। इससे साफ पता चलता है कि कम उम्र के बच्चों पर ये डेंगू का कहर बहुत ज़्यादा गहरा इफेक्ट पड़ रहा है। डेंगू का खतरा देखते ही जमशेदपुर अनएडेड प्राइवेट स्कूल में एडवाइजरी जारी कर दिया है। अब तक की बात किया जाए तो अभी पूरे राज्य में रांची में 162, पश्चिमी सिंहभूम में 56, देवघर में 10, गोड्डा में 8 और लोहारदगा में 4 मरीजों की
सूचना मिली है। इनमें से 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अगर डेंगू की बात किया जाए तो यह वायरस से फैलने वाली बीमारी है। यह वायरस एडिस मच्छर के काटने से होता है। यदि आपके घर में कहीं पानी जमा है तो कृपया करके आसपास में पानी ठहरने ना दें, क्योंकि वहीं से मच्छर पैदा होते हैं और बीमारी फैलती है।